हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनडीए के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि एनडीए का पैटर्न कैसा आता है, किस सब्जेक्ट में कितना कंटेंट होता है, कितने मार्क्स का होता है। हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल में कि कितनी कट ऑफ आती है, कितना आपने प्रिपेयर करना होती है, कहाँ से प्रिपेयर करना होता है, उसके बारे में हम सारा डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, ताकि जो भी आपकी अपडेट्स आएंगी रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट, कोई नोटिफिकेशन आती है तो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दें। चलो अब अपने टॉपिक पे आते हैं। और टॉपिक किसका है? एनडीए का, नेशनल डिफेंस एकेडमी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। टेस्ट का कंटेंट क्या है? पार्ट ए, पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी। एक पेपर इंग्लिश का है, वो 200 मार्क्स का है। दूसरा ये है जनरल नॉलेज। क्या ये जनरल नॉलेज है? क्या ये जनरल नॉलेज किसमें होता है? दैट इज ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर, जनरल साइंस, केमिस्ट्री और फिजिक्स। इसका सबका अपना वेटेज दिया हो कि कौन कितने मार्क्स का है। सबका अपना अपना क्या दिया हो? वेटेज दे रखी कि कौन कितने, मतलब कौन सा सब्जेक्ट कितने का मार्क्स का कंटेंट करता है। 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट है। ध्यान से, सबसे ज़्यादा पहले तो इंग्लिश आती 200 मार्क्स की। आपने मास्टरी नहीं करनी है, आपने बस कंसेप्ट को क्लियर करना है। कोई कंसेप्ट आपको छूटना नहीं चाहिए, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप पेपर को ईजिली क्रैक कर सकते हैं। अगर आपके कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो फिर थोड़ी सी आपको दिक्कत आती है, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं, यहाँ से वहाँ से पूरी बुक से कुछ भी पूछ सकते हैं। इसलिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए रट्टा मारने से अच्छा कंसेप्ट से फोकस करो। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। आगे चले। अब देखो यहाँ पे बोला ये टिप्स है। ये टिप्स किसके हैं? रिटन टेस्ट के लिए। किसके लिए टिप्स है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, रिटन टेस्ट के लिए टिप्स है। अब टिप्स क्या है, हम ये डिस्कस करते हैं। क्या टिप्स क्या है? एनसीईआरटी बुक आर योर बेस्ट। ठीक है, एनडीए एग्जाम इंक्लूड क्वेश्चन अप टू द स्टैंडर्ड 12। जो एनडीए में होता है उसमें जो क्वेश्चन होते हैं, जो कंटेंट होता है वो एक्चुअली +2 तक के लेवल का होता है। क्या होता है? +2 तक के लेवल होता है। सिलेबस इज एक्सटेंसिव, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हियर एंड देयर, सो इंस्टेड ऑफ रीडिंग टू मैनी बुक्स, मतलब ज़्यादा मैं यहाँ पर देखो बोला, इसे टिप्स में यही बोला कि इतनी सारी बुक्स पढ़ने से अच्छा है कोई एक बुक पकड़ लो। आप फोकस करो बेसिक थियोरीज पे, फंडामेंटल्स पे, ताकि आपको आप जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर आप इजीली दे सको। आगे बात करेंगे हम। फॉर करंट अफेयर इन्हें मनोरमा बुक ईयर दिया कि मनोरमा बुक ईयर बुक ले लो। आपको मतलब एक साल के पिछला कंटेंट जो भी करंट अफेयर आपको पता लग जाएगा। नहीं तो आपको लगता है प्रतियोगिता दर्पण लगती है, उससे प्रतियोगिता दर्पण खरीद लो। किसी को लगता है कंपटीशन सक्सेस बुक आती है, वो खरीद लो। लेकिन आपने टच में रहना है। किसके टच में रहना है? जो भी आप करंट अफेयर चल रहा है, न्यूज़ देखा करो, कहाँ कि सरकार हमारी क्या कर रही है, क्या अफेयर है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वर्ल्ड में, वो सारा आपने ध्यान देना है। और एक ल्यूसेंट की बुक आती है, ल्यूसेंट की जीके बुक, एक वो खरीद लो। ठीक है ना। अब आपको डिपेंड करता है, आप छोटी वाली खरीदो बड़ी वाली, जैसा आप खरीदो उस पर डिपेंड करता है। 25-30 रुपये की आती है करंट अफेयर पूरी। ठीक है ना। एक उससे बड़ी भी आती है, आपको जैसा ठीक लगे वो परचेस कर लो। उसके आगे यू नीड टू रिवाइज योर हिस्ट्री ज्योग्राफी लेसन एज पर 10th 11th +2, तीनों में इंक्लूड कर दी। आपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी को रिवाइज करना है। लेसन कौन से? 10th का, 11th और +2 स्टैंडर्ड, तीनों इसमें इंक्लूड कर दिए। फिर अब हो गया मैथमेटिक्स की बात करें। द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फॉर मैथमेटिक्स इंक्लूड मेंसुरेशन, अरिथमेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा से और भी सारे टॉपिक्स हैं, वो आपको सिलेबस में बता ही दिया है। आगे चलते हैं। अब हमारे पास आ गया है कि मैथमेटिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की। एक मैथमेटिक्स पेपर है, आपको पता है कि टफ पेपर है मैथमेटिक्स। आपको किसी को ईजी नहीं लगता, जिसको ईजी लगता है उसके कंसेप्ट पक्का क्लियर होंगे। अब देखो, जो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग कैलकुलस कितने का आता है? 50 से 60 नंबर के बीच में आता है, इसकी अप्रॉक्सीमेट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतने के बीच में, मैट्रिसेस इतने के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जो जिसने पेपर देना बड़ा ध्यान से सुनेगा वो। मैट्रिक्स 75 नंबर का, प्रोबेबिलिटी आती है 25 नंबर की, ट्रिग्नोमेट्री 75 नंबर की, कॉम्प्लेक्स नंबर 25 से 35 नंबर के बीच में। ये सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन है, ये नहीं कोई बोलते। और टोटल मैथ्स पेपर कितने का होता है? 300 नंबर का होता है। कितने? 120 नंबर का, 120 क्वेश्चन होते हैं। 2.5 का एक क्वेश्चन होता है, तो टोटल बन के कितने? 300 नंबर पेपर होता है। ये मैंने आपको एक
ओवरव्यू दे दिया इसका। ये देखो फिर से दिखा दूँ, छोटा कर देता हूँ इसको। देखो ये ओवरव्यू है इसका। चले आगे, अब देखते हैं। अब वही बता रहा था कि टोटल क्वेश्चन मैथमेटिक्स में 120 और जो जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स में मैं आपको बता दिया एक क्वेश्चन कितने का होता है 2.5 का, और इधर होता है एक क्वेश्चन 400 नंबर का, सॉरी 400 बोल दिया, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। टोटल अगर इसको मल्टीप्लाई कर दो 300 बनेगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 600 बनेगा, मतलब 6 और 3 900 नंबर का हो गया। आगे चलें। अब एक नेगेटिव मार्किंग होती है मैथमेटिक्स में 0.83 है, और जनरल एबिलिटी टेस्ट में -1.133 है। मतलब अगर एक क्वेश्चन गलत होगा तो आपके इतने नंबर कट जाएंगे, मतलब इसका 1/3 मान लो। फिर क्या मान लो इसका मतलब एक तरह का 1/3 ही कितना 1/3 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। कितने होते हैं 1/3। अब हम एक विवाद बात करते हैं डिस्कस के बारे में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ, अब यहाँ पर आ जाते हैं। 2 पेपर मैंने बता दिया, एक मैथमेटिक्स का है, एक जनरल एबिलिटी टेस्ट है। 120 क्वेश्चन होते हैं पेपर 1, इसमें 2.5 घंटे मिलेंगे आपको। कितने 2.5 घंटे मिलेंगे, और 300 नंबर का होगा। बाद आपको ब्रेक मिलेगा 2 घंटे का। उसके बाद जनरल एबिलिटी टेस्ट कितने का 150 नंबर का। 150 क्वेश्चन है, नंबर नहीं है। यहाँ भी 120 क्वेश्चन थे, यहाँ 150 क्वेश्चन है, और 2.5 घंटे मिलेंगे। और उसका वेटेज कितनी है 603। टोटल कितना हो गया 900। 5 घंटे का पेपर है, और टोटल कितना है क्वेश्चन 270 क्वेश्चन में से आपने इतने अटैम्प्ट करने हैं। क्या क्या ध्यान से लो, कितना टोटल आपको टाइम कितना लगेगा 5 घंटे लगेंगे टोटल सो करने में। टोटल 270 क्वेश्चन होंगे, और कितने होंगे 900 मार्क्स के होंगे। कितने 900 मार्क्स। आगे बात करें, ये ख़त्म हो गया। अब अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ कितनी जाती है। जो NDA 2 का पिछला पेपर हुआ था, अब होना NDA 2 कट ऑफ एक्सपेक्टेड है। ये क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतनी जा सकती है, कि नहीं इतनी हमारी जा सकती है 2022 में। अब देखो रिटर्न एग्ज़ाम 350 360, मतलब हमारे 900 मार्क्स में से इतने जाएगा, इतनी कट ऑफ जाती है। ठीक है, और फाइनल कट ऑफ जो टोटल मार्क्स बनेगा एंड में आगे उसे कितने 704 से लेके उससे ऊपर मतलब जाती है, कि बीच में जो लिखा है उनसे। तो 10 मान लो, 20 मान लो, 30 मान लो, 20 10 ही तक मान सकते, लास्ट इतना है सकते, मतलब इसके बीच में हमारी कट ऑफ आ जाती है। याद रहेगा आप लोगों को कि कट ऑफ मैटर करती है, कि पहला पेपर में आपको 350 नंबर से 350 के ऊपर लेने हैं, या 60 लो 80 लो, मतलब इससे ज़्यादा ही लेने हैं आपने, तो आपका इंटरव्यू सिलेक्शन के लिए नाम आ जाएगा। आप SSB क्या कर सकते हो अटेंड कर सकते हो। इन अदर केस फिर आपका नाम नहीं आएगा। अभी तक ये मैंने निकाला है, बड़ी अच्छी चीज़ है कि कट ऑफ कितनी निकली है। 2020 में पेपर हुआ, 19 में हुआ, 19 को दूसरा पहला हुआ। देखो सबका 900 मार्क्स का होता है, इसमें कट ऑफ देखो। इसको भूल जाइए, हमारा बाद इंटरव्यू वाली बात है, इंटरव्यू के बाद बात करेंगे इसकी तो। ठीक है, अब ये देखो 355 340। याद रखना इजी नहीं लगता, सबको लगता है इजी, आपको लगता है सारे क्वेश्चन सही करके आ जाओगे। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें बड़ा फ़र्क पड़ता है, फ़र्क का रोल उसका बहुत रोल प्ले करता है। 355 346 NDA 2 का, NDA 2 2018 में देखो 325 मतलब अगर 350 नंबर आप ले आओगे तो ऑलमोस्ट आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। पक्का सिलेक्शन मीन्स इसमें क्या बोलते हैं, सिलेक्शन ही बात, इसमें मतलब आपका SSB आप अटेंड कर सकते हो। क्या करते हैं SSB आप अगर अटेंड कर सकते हो, ये रहता है। फाइनल कट ऑफ बाद में देखें, फाइनल की जरूरत नहीं। तो मैंने आपको आज पेपर के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस बता दिया कि पेपर किस तरह का आता है, किस तरह का आपने तैयारी करनी होती है, क्या क्या कट ऑफ है, मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या क्या है, किसके अकॉर्डिंग कितना किसका वेटेज है, और किसका कितने सब्जेक्ट कितने क्वेश्चन है, कितने मार्क्स है, कितने अलॉटेड है, और क्या नेगेटिव मार्किंग है। आगे बात करें हम तो ये रिटर्न एग्ज़ाम मतलब क्या कट ऑफ रही है हमारी पास्ट में हमारी क्या कट ऑफ रही है, पास्ट में हमारी क्या क्या कट ऑफ रही है, उसके बारे में मैंने बात कर लिया आपसे, उसको डिस्कस भी कर लिया। आगे चलें अब हम, तो ये मैंने ये बता दिया कि कितनी कट ऑफ एक्सपेक्टेड है 92 में। 350 ऊपर ही लो, 350 ऊपर लोगे तो आपका नंबर आ जाएगा। और ये सब बता दिया मैंने आपको, सारा आपको डिस्कस कर लिया, हर चीज़ बता दी है। तो ये डिटेल एनालिसिस थी।
अगर आपको कोई इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, अपने व्यूज़ बताने चाहिए अपने फीड, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर लें। ठीक है, मैं फिर बोलता हूँ कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।